22 जनवरी 2024 को पूरे देश में हर्ष उल्लास की उमंग है, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर को लेकर स्थापना के रूप में मनाया जा रहा है और इसमें पूरे देश के कई गण्यमान्य लोग उपस्थित होंगे। आइए हमारे साथ धनबाद की एक ऐसी माता है जिन्होंने 30 वर्षों से अयोध्या राम मंदिर को लेकर मौन व्रत रखी है और 30 वर्षों में उन्होंने जो है घर की जो कार्यकाल है वो कैसी रही। आइए हमारे साथ उनके छोटे पुत्र हरिराम अग्रवाल जी हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि 30 वर्षों का जो माता जी के कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है और कैसी परिस्थिति में जो है वो उनकी कार्यकाल जो है व्यतीत हुई। माता जी की 30 वर्षों की जो कार्यकाल रहा है, माता जी अयोध्या कैसे गए और वहाँ क्या क्या किए और वहाँ से आने के बाद जो है 30 वर्षों की जो मौन व्रत रखे हैं। माता जी का 30 वर्ष जो कटा न, वो बढ़िया से कटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 4 बेटा, 4 बेटा, पोता, पड़पोता सभी है और बहुएं भी रही। उनका सबसे बड़ा सपोर्ट रहा इनकी बहू का सपोर्ट रहा। उनके कारण ही ये जो है बढ़िया से जो है इनका मौन व्रत सफल हुआ। श्री राम मंदिर का स्थापना को लेकर माता जी जिस तरह से 30 वर्षों से मौन व्रत रखें कि जब तक श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर स्थापना नहीं हो जाती है तब तक हम मौन व्रत रखेंगे और उसी आधार पर तोड़ेंगे जब तक रामलला का मंदिर स्थापित न हो। ये संकल्प ले ली अपने, मतलब हम लोग नहीं चाह रहे थे, सीधी सी बात है, कितना दिन मौन रहे, लेकिन हम लोग सोचे कि मौन रह रही है लेकिन धीरे धीरे छोड़ देगी, नहीं हो सकेगा। तो फिर ये ऐसा है कि वो ज्यादातर तीर्थ में जाने लगी और मतलब तीर्थ में जाने का मतलब था कि 3-3 महीना 6-6 महीना, तो मान लीजिए 3 महीना के बाद वो यहाँ पर आई है तो कुछ दिन रही फिर चली गई, कुछ दिन रही फिर चली गई। इसका मेन ये हम मेरे हिसाब से तो सफल होने का रीजन ये भी है कि ज्यादातर राम में रही। ज्यादा मतलब हम लोग से कोई काम रहे, हम लोगों का कोई काम रहा, हम लोग बोले, लिख के दे दी, काम हो गया। उन्होंने कई शब्दों को जो है लिख कर ही आप लोगों को जो है आगाज करते थे। जैसे घर में ज्यादातर जो समय होती थी वो किस कार्यों में व्यस्त थी? इनका कार्य इन पूजा में ही, इन्हें मतलब करीब करीब टाइम इनका पूजा में ही जाता। अयोध्या में किन के गुरु शिष्य में जो है इन्होंने क्या क्या तपस्या की है, क्या क्या? नित्य गोपाल दास जी के ये जो है ना, नित्य गोपाल दास जी के यहाँ जाती थी। कोई टाइम नित्य गोपाल दास जी इनको बताए भी थे कि आप जाके चित्रकूट में कल्पवास करो। ये 7.5 महीना चित्रकूट में कल्पवास में थी, सिर्फ 1 गिलास दूध पी के। और वो कहने का मतलब ये है कि जैसे भाव होता है ना, इनका धीरे धीरे भाव आते गया और ये राममय होते गई। और उसके बाद ऐसा ही वो बाबू जो विवादित ढांचा था वो ढलने के बाद उस समय तक वो जो है 1 घंटा 2 घंटा बोलती थी। उसके बाद जब वो टूटने के बाद ये कंप्लीट, मतलब कि उस समय संकल्प ले ली कि पूरा मौन हो गई कंप्लीट हो कि जब तक जो है राम जन्मभूमि को लल्ला को हम जो है मंदिर के अंदर स्थापना वो होगा उसके बाद ही बोलेंगे। तो अब तक मौन है और उनकी इच्छा है कि 22 तारीख को ये मौन खोलेगी, हम लोगों को लगता है। वो दिन भी आवाज चला है क्योंकि माता जी की निमंत्रण भी प्राप्त हुई है और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना भी होने वाली है। तो इसको लेकर माता जी के जो शब्दों के जो उच्चारण होगा वो प्रथम शब्द का क्या उच्चारण? सीताराम सीताराम सीताराम, कल लिख के दिए, सीताराम सीताराम होगा। जैसा कि माता जी एक डायरी में जो है आज की जो संदेश है वो क्या लिखे हैं वो भी हम जानना चाहेंगे। वो मोदी जी और योगी जी को श्रेष्ठ मानी है और उनको पद से सम्मानित की है। और इनका कहना है कि वो नहीं रहते, वो नहीं आते तो मंदिर नहीं बनता। वो पूर्ण रूप से श्रेय मोदी जी को और योगी जी को ही देती है। निमंत्रण किनके द्वारा मिला है? वो नित्य गोपाल दास जी के शिष्य मणि जी द्वारा। ये इनका यात्रा कब से प्रारंभ होगी, वहाँ कितने दिनों तक रहेंगे? ये 8 जनवरी को जा रही है। उसके बाद वापसी का जो है अभी डेट फिक्स नहीं है इनका, ये तो इनका मन होगा जब तक रहे, और लेकिन 1-2 महीना रहेगी उसके बाद ही आएगी। जब माता जी की जो शब्दों को जब उच्चारण होगा तो पूरे परिवार में, जैसा कि बताया कि बेटा बेटी पोता पोती, कैसा माहौल होगा? मनीष का करेंगे। वो एक्चुअल में मनीष जी के यहाँ भी रुके, मनीष जी, मनीष जी तो जैसा कि
माता जी जाएंगे और जो 22 जनवरी को उनको जो शब्दों का उच्चारण होगा, कई परिवार इंतजार कर रहे हैं, पोता बेटा बेटी, तो किस तरह के जो है माहौल स्थापित। तो हम लोगों के पूरे परिवार में अभी बात छिड़ी हुई है कि माँ के पास कैसे जाए। तो जैसे सबका विचार था कि अयोध्या जाना, तो वहां अभी 22 तारीख को जाना संभव नहीं रहे, और वहाँ अरेंजमेंट सिर्फ माँ के ही लिए किया गया, और कोई को मतलब हम लोगों ने जब बात भी कही तो बोला नहीं, सिर्फ एक जन ही आ सकता। तो उसके बाद हम लोग अपने आप को कहीं प्रोग्राम बना के उसके साथ एक साथ सब ऐसा करेंगे कि पूरा परिवार एक साथ अयोध्या में या कहीं इकट्ठा हो और हम उसको उत्सव के रूप में मनाएंगे। क्योंकि कई परिवार ललायित हैं माता जी के शब्दों सुनने के, स्वर सुनने को लेकर, इसको लेकर जो है परिवारों में जैसे आस पड़ोस की भी इंतजार है, और उस दिन की जो यादगार दिन होगी वो परिवारों की किस तरह की। वो तो यादगार ही होगी, मतलब हम लोग को तो वो खुशी मिलेगी कि जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। इनके अपने परिवार में जैसे कौन कौन लोग हैं जो इतनी व्याकुल हैं और इंतजार कर रहे हैं। इनके जैसे हम लोग 4 भाई हैं, 4 भाई का हम लोगों का परिवार है। एक सबसे बड़े भाई का परिवार कोचीन में है, दूसरे बड़े भाई का परिवार जो है ये रांची में है, और उस तीसरे नंबर का जो इनका बेटा है वो BCCL में GM के पद पे है, और मैं हरिराम अग्रवाल सबसे छोटा जो कर्माटाण में एक व्यापार करता हूँ। तो माता सरस्वती जी का 30 वर्षों की जो मौन व्रत है वो टूटने वाली है, क्योंकि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का स्थापना और माता जी के प्रथम निमंत्रण भी है। 8 जनवरी 2024 को माता जी यहाँ से जाएंगे और वहाँ 22 जनवरी को अयोध्या में अपनी शब्दों को जो है उच्चारण करेंगे, सीताराम राम श्री राम से। तो पूरे परिवार में खुशी की माहौल की उत्पन्न हो, और खास करके कि आस पड़ोस की जो लोग हैं वो भी जो है उत्साहित हैं, क्योंकि माता जी के शब्दों को सुनने के लिए। और इस धनबाद की धरती पर माता जी की जो 30 वर्षों की जो तपस्या रही है वो सबरी से कम नहीं रही है, क्योंकि परिवारों में जिस तरह की इनकी दिनचर्या रही है वो लिख के, जैसे जिन्होंने माता जी अपनी पन्नों में लिख कर जो है जाहिर करते हैं, और इनकी जो कार्यकाल है वो पूरी राम की भक्तों में रही है, और इनके परिवार में जो है इनकी जाने के, इनकी शब्दों को सुनने के लिए उत्साहित है। 99 न्यूज के लिए नीतीश चौरसिया, धनबाद। ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिव, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकले जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्नवाल आई स्पेशलिस्ट शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पाड़ा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।